मेरी कोई खता तो साबित करे जो बुरा हूँ, कोई बुरा तो साबित करे, चल मैं बेवफा ही सही तू अपनी वफा तो साबित कर। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान आई, मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी लव स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक 14 साल के लड़के की जो 10 साल लड़की से प्रेम करता था, और वह लड़का उसी स्कूल में पढ़ता था जहां वह 10 साल की लड़की उस स्कूल में पढ़ती थी। वह लड़का हर रोज स्कूल जाता और वह हर रोज घर आता और हर रोज उस लड़की को देखने का कोई न कोई बहाना ढूंढता। हर रोज उस लड़की का रास्ते में इंतजार करता और उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए हर रोज कोई न कोई बहाना ढूंढता, लेकिन हर एक उसकी योजना प्लान असमर्थ रहती और उस लड़की को इजहार नहीं कर पाता अपने प्यार का। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ कि वह लड़का अपने आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर था, बहुत गरीब था। इसके कारण वह लड़की को अपने प्यार का इजहार करने में असमर्थ था। जो लड़की थी बहुत ही अमीर घर की थी और वह लड़का हर रोज़ जाता, हर रोज़ उस लड़की से मिलने की कोई न कोई नई तरीका को ढूंढता, लेकिन उस लड़की से बोलने में असमर्थ था। इसी बीच दोस्तों, जब एक ऐसा सिचुएशन आया कुछ ईयर्स बाद, अर्थात कुछ साल बाद, जब उस लड़की और वह लड़का और स्कूल से उस लड़के का स्कूल पूरा हो चुका था, उसकी स्टडी उसकी पढ़ाई जो पूरा हो चुका था, और वह लड़का उस स्कूल से आखिरी दिन था, वह स्कूल से जाने वाला था और बहुत काफ़ी निराश और उदास, बहुत परेशान था कि मैं अपने जीवन में एक ही लड़की को जो चाहता था, जो मैं उसे पाने में असमर्थ था, अपने प्यार का इजहार करने में असमर्थ था, और वह उस आखिरी दिन सोचा कि मैं उस लड़की को अपने प्यार का इजहार करके ही वापस आऊँगा। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, वह लड़का उस दिन उस लड़की के पास गया और पास जाने के बाद वह अपने प्यार का इजहार करने में असमर्थ था, अर्थात वह बहुत डर रहा था और वह सोच रहा था कि अगर वह मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, अगर वह मुझे पसंद नहीं करेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और इतना सोचने के बाद वह बहुत डर रहा था और वह उस लड़की के पास नहीं गया और वह बहुत उदास होकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी अचानक उस लड़के को उस लड़की की फ़ोटो मिल गई, उस रास्ते पे गिरा हुआ था, और वह लड़का खुशी खुशी उस फोटो को उठाया, कहा कि चलो कुछ ही नहीं सही, कम से कम मेरे प्यार की आखिरी निशानी तो है। वह लड़का खुशी खुशी उस लड़की के पास उस फोटो को लौटाने के लिए कहा कि मैं इसी बहाने मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। और उसी बीच वह बहुत ही खुशी होकर उस स्कूल में गया। उस स्कूल में जैसे ही पहुंचा, वह लड़की वहां से जा चुकी थी, अर्थात उस लड़के को वहां पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी, और वह लड़का वहां से रोने लगा और वापस अपने घर आया और उस अपने प्यार के आखिरी निशानी को बहुत संभाल कर रख रहा था। और रखने के बाद वह हर रोज़ उस लड़की को देखता और निहारता और बार बार सोचता है, काश मुझे वही लाइफ चाहिए जब मैं हर रोज़ स्कूल जाता और उस लड़की को देखा करता था। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ कि कुछ साल बाद जब वह लड़की का पढ़ाई भी पूरा हो गया, जब वो अपने घर चले गई और लड़के भी अपने घर रह गया, तो इसी बीच वह लड़का जब अपने जीवन में कुछ बन गया, कामयाबी पा गया, तो दोस्तों इसी बीच जब उस लड़के का शादी हुआ, जब उस लड़के का किसी लड़की से शादी हुआ, तभी शादी होने के बाद कुछ समय बाद वह लड़का उस लड़की का फोटो को देख रहा था और बार बार उस लड़की को निहार रहा था, और अचानक उसकी पत्नी उस फोटो को देखी और कहा कि ये कौन है। तो उस लड़के ने कहा कि यह मैं जब पढ़ता था तब एक लड़की थी जो मैं उसको बहुत ही चाहता था और उसे मैं पा नहीं सकी। तो उस पत्नी ने बोला कि मैं ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मेरे बचपन का फोटो है, ये मेरे बचपन का फोटो है। तो उस लड़के ने बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहा कि क्या ये फोटो आप ही का है जो बचपन में मैं तुमको देखा करता था। और उस लड़की ने कहा कि मैं भी एक लड़के को देखा करती थी जो मैं बहुत चाहती थी, और उस लड़की ने उस लड़के का फोटो देखा है, तो वो लड़का भी वही था जिस लड़के को वो लड़की चाह रही थी। अर्थात दोनों एक दूसरे को देखने लगे और गले लगकर रोने लगे। तो दोस्तों, यह उन दोनों की सच्ची प्यार था, सच्ची मोहब्बत थी, जो एक दूसरे को पा गए और एक दूसरे को पाकर गले लगकर बहुत काफ़ी खुश हुए और एक दूसरे को देखकर बहुत काफ़ी रोने लगी कि हम लाइफ में जिस चीज़ को चाह रहे थे उसे हम
पा गए। तो जीवन में मेरा कहने का उद्देश्य दोस्तों कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं, अगर आपका लव स्टोरी कुछ ऐसा है तो आप धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइए।